हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की सीरीज का पार्ट 4, जिसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले डुएस डायरेक्टेड। इससे पहले की वीडियोस में मैंने 1 से लेकर 20 तक की डुएस डायरेक्टेड को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया था। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और 21 से बाकी के जितने भी डुएस डायरेक्टेड बचे हुए इनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 21 का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इफ शी डज नॉट come on time, the teacher will punish her. Rewrite the sentence using unless in place of if. It means आपको if के प्लेस पर unless का यूज करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट कर देना है। तो देखिए, if के प्लेस पर unless का यूज करने के लिए एक रूल होता है, जो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि if के प्लेस पर जब भी आपको unless का यूज करना हो तो जो if वाला सेंटेंस रहता है, अगर वो निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दीजिए। जी हाँ, अगर if वाला सेंटेंस निगेटिव है, पहला वाला सेंटेंस, तो उसको अफर्मेटिव बना दिया जाता है। और अगर पहला वाला सेंटेंस पहले से ही अफर्मेटिव है तो बाद वाले सेंटेंस को निगेटिव बना दिया जाता है। ये एक रूल है, बहुत इजी ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन कराई थी। आई होप आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए किस टाइप से हम अनलेस का यूज करेंगे। तो देखिए, इफ को पहले हटाइए और इफ के प्लेस पर आप अनलेस का यूज कर लीजिए। ठीक है, मतलब पहले समझ लीजिए इसका क्या है। इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वे समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, टीचर उसको पनिश करेगा। ठीक है, तो हम लगा देते हैं पहले अनलेस। तो सिंपली यहाँ पर आप लिख दीजिए अनलेस। ठीक है, अनलेस आपने यूज कर लिया, इफ के प्लेस पर अनलेस यूज कर लिया, इतना क्लियर हुआ। अब शी डज नॉट कम, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डज हटेगा हमारा और नॉट भी हटेगा। सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, शी, अनलेस शी। और कम में क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो अनलेस शी कम्स, इसके बाद ऑन टाइम को आप जैसे कहते हैं लिख दीजिए ऑन टाइम, ऑन टाइम, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम। इसके बाद क्या लिखा है, द टीचर विल पनिश हर, तो कॉमा लगाइए यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए द टीचर, जैसा का तैसा करना है, बाद वाले में कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहले देख लीजिए द टीचर, इसके बाद क्या कह रहा है, विल, फिर आपसे कह रहा है पनिश, तो PUNISH, पनिश। और यहाँ पर मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ हर। ठीक है, अब समझ लीजिए, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो हमने क्या किया, पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव था तो हमने उसको अफर्मेटिव बना दिया, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट इंक्लूड होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं। अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, यदि वे समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, टीचर उसको पनिश करेगा। ओके, तो इस टाइप से हमने इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके डाउट 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 22, तो ये हमारा 22 नंबर का। तो चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ और जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसमें कह रहे हैं ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट। तो बच्चों हमें यट का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। तो पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। ही इज़ रिच, वे अमीर है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं है। मतलब कि वे अमीर है किंतु खुश नहीं है, अमीर है फिर भी खुश नहीं है। तो देखिए करना क्या होगा, तो आंसर कैसे बनेगा, हमें स्टार्टिंग में यूज़ कर लेना है ही, इसके बाद आपको लिख देना है इज़ और रिच। मतलब पहले वाले सेंटेंस को हमें जैसा का तैसा लिख देना है और दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में हमें लगा देना है यट, ही इज रिच यट। इसके बाद देखिए ही इज कॉमन है, सेम है, तो इसको हमने एक बार यूज कर लिया है, तो सेकंड टाइम हमें यूज करने की नीड नहीं है। ही इज रिच यट, और इसके बाद आप नॉट हैप्पी को जैसा का तैसा लिख दीजिए, नॉट हैप्पी। तो नॉट हैप्पी को जैसा का तैसा लिख दीजिए और कॉमा लगा दीजिए। ही इज़ रिच यट नॉट हैप्पी, वे अमीर है फिर भी खुश नहीं है, वे अमीर है किंतु खुश नहीं है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो ही इज़ रिच यट नॉट हैप्पी, इस टाइप से हमने यट से कंबाइन कर दिया, कुछ नहीं करा, यट को हमने दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में लगा दिया और जो कॉमन वर्ड थे उसको एक बार नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। तो देखिए यहाँ पर विल दिख रहा है ना बच्चों, विल नहीं है, ये वेल कर लेना, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो का यूज करना है। तो देखिए दो का यूज करेंगे तो दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है, हालांकि यद्यपि। तो दो का यूज किया जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, स्टार्टिंग में आपको लिख लेना है दो, मतलब दे प्लेड है ना, इसके पहले आप लगा दीजिए THOUGH, दो दे प्लेड वेल, और जो फुल स्टॉप है इसके बाद आप कॉमा लगा लेना, बस कॉमा लगा देंगे, दे कुड नॉट विन द मैच। तो करना क्या है आपको, दे प्लेड वेल जो है उसके स्टार्टिंग में ही लगा दीजिए दो, उसके बाद जैसे सेंटेंस है वैसा लिख दीजिए, दो दे प्ले वेल, और कॉमा लगाइए, मतलब फुल स्टॉप को हटाकर आप कॉमा लगाइए, दे कुड नॉट विन द मैच, मतलब हालांकि वे अच्छा खेले लेकिन, ये किंतु वे मैच जीत नहीं पाए, ये इसका मतलब हुआ। तो स्टार्टिंग में दो लगा दी, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 24। तो जल्दी से मैं आपको 24 का आंसर बताया था। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। तो मतलब ये है कि इंग्लिश डिफिकल्ट हुई, किससे डिफिकल्ट हुई, हिंदी से डिफिकल्ट हुई। तो करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का आपको यूज करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए इंग्लिश, ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे इंग्लिश इज, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए मोर डिफिकल्ट, क्या लग जाएगा, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन, किससे भैया, हिंदी से। तो आप लिख दीजिए हिंदी। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हुआ, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट डिग्री का यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट के पहले हम मोर लगा देंगे, मोर डिफिकल्ट और देन का यूज करेंगे, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके। चलिए आ जाते हैं हम लास्ट 25 नंबर का, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें चेंज करना है। तो ये जो टॉथ है ना, इसको आप टीचेस कर दी, TEACHES, टीचेस, ही टीचेस इंग्लिश, बस। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टॉथ जो पास्ट फॉर्म दी हुई थी, पास्ट इंडेफिनिट का था, तो हमने टीच लिख दिया और ES लगा दिया, ही टीचेस इंग्लिश। ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये मैंने पूरे के पूरे जो ड्यूएस डायरेक्टेड है इनको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, इन सबको आपने डिटेल में समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जल्दी हम इसका पार्ट 5 लेकर आएंगे, जिसमें हम सेक्शन डी को कवर करेंगे, और इसके बाद जो आपके पैसेज दिए गए उनको भी कवर कराया जाएगा। मतलब कि पूरी की पूरी जो सीरीज चलाई जा रही है, इसमें 100% आपके जो भी क्वेश्चन बैंक दिया गया है, सारे टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे डाउटनेट पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल में डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि किस टाइप से आप मुझे डाउटनेट फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर इस सीरीज को भी आप देख सकते हैं और लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।